हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह बिहार करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है। इसका मुख्य आकर्षक बिंदु है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रमुख खेल सम्मान, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, प्रमुख दिवस एवं थीम, राज्य सरकार की उपलब्धियां, प्रमुख पहल और घोषणाएं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो यूजफुल होगा 70 बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, स्टेट, बिहार एसआई और बीपीएससी टीआरई 2। ये आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। अभी बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं जो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह पिछले वीडियो का प्रश्न है जो आपसे हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये वीडियो है चीन में आयोजित चौथी एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। यह हो गया, यह कहाँ के हैं? शैलेंद्र कुमार जमुई के। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसमें इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दिया गया है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 निश्चय 2 के तहत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 7 निश्चय 2 योजना पार्ट 2 के तहत हर खेत तक बिजली का पानी पहुंचाने की योजना उच्च स्तरीय समीक्षा की है और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का है। 7 निश्चय 2 योजना पार्ट 2 की शुरुआत 2020 में हुई थी। 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार की प्रगति को दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवसाय की वादा किया था। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार का जो है पार्ट 1 था 2015 में और पार्ट 2 2020 से है। पार्ट 1 में था आर्थिक हल, युवाओं के बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। और पार्ट 2 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सशक्त महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अपना बिहार, इसके बारे में कुछ जानते हैं। स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी, 12वां राज्य के रूप में। राजधानी पटना, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। राजभाषा हिंदी और उर्दू। राष्ट्रीय जल पुरस्कार चौथा संस्करण ये कहाँ किया गया? जो भी सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा में चुना गया, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्रवाही कोड़ा गुडेम जिला तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम, सर्वश्रेष्ठ मीडिया हरियाणा के एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, सर्वश्रेष्ठ स्कूल जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात, सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार, सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह एनजीओ अपवर्ग सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान।
यह चौथा संस्करण था। इससे पहले 3 संस्करण और भी हो चुके हैं। नेशनल वाटर अवार्ड जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है, इसका पहला संस्करण 2018 में किया गया था। विजेता महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। दूसरा संस्करण 2009 में विजेता तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। तीसरा संस्करण 2020 विजेता रहा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। और चौथा संस्करण रहा 2022, इसकी विजेता टीम रहा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पादन बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। यह बिहार में यह पहल शुरुआत की गई है। प्रारंभिक चरण में बिहार के 8 सेंट्रल सहित 10 जेलों में सजा काट रहे कैदियों से बड़े पैमाने पर अलग अलग सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरसों तेल, मसाले, डिजाइनरी ड्रेस, लकड़ियों के बने उत्पादक, चप्पल, हर्बल टी, फेस मास्क, वुलन आइटम, चादर, गमछा इत्यादि का निर्माण होगा। जेल में बने यह सभी उत्पादक मुक्ति ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। इससे ये सभी उत्पादक आम लोगों को सस्ते दामों में मिलेगा। साथ जेलों में बंद कैदियों के नकारात्मक कार्यों पर रोक लगेगी। कैदियों की कार्यकुशलता और आय में भी बढ़त होगी। जेल से छूटने के बाद वह कुशल श्रमिक के रूप में स्वरोजगार एवं रोजगार के लिए प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, यह कर्नाटक राज्य ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में गौला नदी पर बनने वाली जमरानी बांध परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी और यह उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में 14 मेगावाट बिजली की उत्पन्न की जाएगी। मार्च 2028 में पूरी होने वाली इस परियोजना पर 2584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपये का उत्तराखंड को देगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, अमोल मजुमदार को। बीसीसीआई ने अमोल मजुमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है और फील्डिंग कोच रामाकृष्णन श्रीधर तथा गेंदबाज कोच भरत अरुण है। 25 सितंबर 2023 को चीन में खेले गए श्रीलंका और भारत के बीच एशियाई खेलों में श्रीलंका को 19 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2023 की विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई। वह यह उपलब्धि पाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। वह इस वर्ष के टॉप 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। इसमें न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडेल, डेनियल मिचेल तथा इंग्लैंड के बेन होक्स और मैथ्यू टॉप शामिल है। साथ ही सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो सीजन 1 है, इसकी विजेता टीम जो रहा मुंबई इंडियंस रहा, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रहे। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच राधा यादव दिल्ली कैपिटल्स रहे। प्लेयर ऑफ द मैच नेट सीवर
ब्रंट मुंबई इंडियंस के रहे। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सेफी डिवाइन आरबीसी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यस्तिता वाटिया मुंबई इंडियंस के। प्लेयर अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस। सबसे ज़्यादा विकेट पर्पल कैप हैली मैथ्यूज। सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप में मेग लैनिन दिल्ली कैपिटल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन राजू हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था? यह क्या था? ऑप्शन नंबर सी अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में होगा। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। अर्जुन मुंडा वर्ष 2003-06 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को अर्जुन मुंडा ने देहरादून के चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया था। अर्जुन मुंडा झारखंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन नंबर सी, यह कतर के अंदर सुनाई गई है। पश्चिमी एशियाई के देश कतर इस्लामिक मुल्क की एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई है। इन सभी अफसरों को अगस्त 2022 में कतर में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये सभी नागरिक दोहा स्थित दहरा ग्लोबल में काम करने वाले भारतीय नागरिक हैं, जिन पर अगस्त 2022 में जासूसी का आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया था। कुलभूषण यादव नौसेना अधिकारी थे, इनके बारे में भी कुछ इस प्रकार है। इसी तरह नौसेना पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादव का पाकिस्तान ने ईरान से अपहरण कर उन पर जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत सरकार इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया था। इसके बाद पाकिस्तान को फांसी की सजा टालनी पड़ी थी। हालांकि कुलभूषण यादव को अभी भी पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर में। इसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी। नीदरलैंड से संबंधित कुछ तथ्य हैं। हालिया समय का घटना है जो स्टीफन माइबर्ग नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया है। हाल ही में नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। भारत के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, पहला अमेरिका, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा नीदरलैंड। भारत के 3 सबसे बड़े आयातक देश में से हो गए अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मलयालम भाषा में लिखित आत्मकथा नीलाबू कुदीचा सिमहांगला के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम सोमनाथन। एस सोमनाथन जो वर्तमान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख है, इन्होंने लीवानु कुदीचा सिमहांगला शीर्षक से अपने आत्मकथा मलयालम भाषा में लिखा है। उनकी आत्मकथा लिपि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। जनवरी 2022 में के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन्हीं के समय में हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो 25 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था।
चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीरा मुथुवेल थे। मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसे PSLV XLC-11 के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे GSLV M111 के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान थे। मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 M4 के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन थे। विभिन्न देशों की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी हैं जो इस प्रकार है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1952 को हुआ था। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जॉक्सा, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कितने विकेट थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? यह ऑप्शन नंबर बी है, 73.29 मीटर। हाल ही में चौथा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के झांगो में हो रहा है। आयोजन 22 से 28 अक्टूबर के बीच में किया गया। ध्वजवाहक अमित सहोरा और पारुल परमार। सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया तथा 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में सिद्धार्थ बाबू ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिहार के जमुई जिले के शैलेंद्र कुमार ने T63 ऊंची जंप में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 124 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर डी, यह हरियाणा के अंदर किया गया। हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PM श्री योजना के तहत पहले चरण में 124 स्कूलों का उद्घाटन किया। पहले चरण में योजना के तहत 124 स्कूलों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि दूसरे चरण में अतिरिक्त 128 स्कूल शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रिनो या घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप निम्नलिखित किस देश द्वारा निर्मित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, यह चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम घोस्ट पार्टिकल का पता लगाना है। इन्हें भूत कण या न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। यह दूरबीन अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन होगी जो साल 2030 तक तैयार होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में जो घोस्ट पार्टिकल हैं उनमें से ज़्यादातर का निर्माण बिग बैंग के वक्त मुक्त हुआ था। घोस्ट पार्टिकल की स्टडी में ब्रह्मांड और पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों का पर्दा उठाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 418 फुट का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, यह अमृतसर के अंदर किया गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने
19 अक्टूबर 2023 को अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 418 फुट ऊंचे वाले इस तिरंगे का उद्घाटन अटारी बॉर्डर पर किया गया। 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। यह पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से 18 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ली केकियांग का निधन हुआ, बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी, यह चीन के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। मौजूदा समय में चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मई 1954 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भारत का दौरा किया था। चीन और भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के संयुक्त तौर पर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आज का प्रश्न है, जो हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया है। ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी अजय देवगन, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान। 19वां एशियन गेम्स 2023 के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में जानते हैं। आयोजन चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में किया गया। एशियन गेम्स 2023 में बिहार के 5 खिलाड़ियां शैलेंद्र कुमार पैरा हाई जंप, मोहम्मद शम्स आलम पैरा स्विंग, मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी पैरा साइकिलिंग, श्वेता शाही रग्बी तथा आकाश कुमार फेंसिंग में पदक तालिका इन्होंने अवार्ड जीता। पदक तालिका में इस प्रकार है, चीन सबसे ज़्यादा रहा 383 स्वर्ण पदक 201, जापान 188 जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 52, कोरिया तीसरे नंबर पर रहा 190 जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 42 रहा। भारत 107 पदक जीता जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 28 थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर आपके बीच में लाया जाएगा, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।